नमस्ते। आज हम एक बहुत ही चर्चित फंड को करीब से जानने वाले हैं। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। चलिए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। अच्छा, सोचिए, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको ग्रोथ भी दे, पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखे और मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाए भी? मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। यह सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता है और मल्टी एसेट फंड्स इसी का जवाब देने की एक कोशिश है। तो ये मल्टी एसेट फंड आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फंड है जो अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाता। ये इसे स्टॉक, बॉन्ड और सोना जैसी कई अलग अलग टोकरियों में बांट देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जब बाजार का कोई एक हिस्सा अच्छा नहीं कर रहा होता तो दूसरा हिस्सा उसे सहारा दे देता है। एक तरह का बैलेंस बना रहता है। और बस इसी डाइवर्सिफिकेशन की फिलॉसफी पर काम करता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो आइए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फंड असल में काम कैसे करता है। तो इस फंड के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? ये अपने अलग अलग एसेट्स के मिक्सचर को बैलेंस कैसे करता है? चलिए समझते हैं। यहाँ पर इस फंड का एसेट एलोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा करीब 65 से 70% इक्विटी में जाता है, जो कि ग्रोथ का मेन इंजन है। फिर लगभग 15 से 20% डेट में लगाया जाता है, जो पोर्टफोलियो में ठहराव लाता है, मतलब स्टेबिलिटी। और बाकी का 10 से 15% सोने जैसी कमोडिटीज में, जो अक्सर महंगाई के दौर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। देखिए, किसी भी फंड की कामयाबी के पीछे उसकी मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। इस फंड को 2012 से मैनेज कर रहे हैं शंकरन नरेन, जो अपनी टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की समझ के लिए जाने जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बाजार का मिजाज देखकर एसेट्स के बीच पैसा घटाते बढ़ाते रहते हैं, ताकि हर मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो मजबूत लग रही है, लेकिन असली सवाल तो नतीजों का है, यानी परफॉर्मेंस कैसा रहा है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यहां हम फंड की तुलना उसके बेंचमार्क से कर रहे हैं। बेंचमार्क मतलब वो पैमाना जिससे फंड के प्रदर्शन को नापा जाता है। तो देखिए, पिछले एक साल में इस फंड ने करीब 20% का रिटर्न दिया, जबकि इसका बेंचमार्क वो 18% पर ही रहा, यानी साफ तौर पर बेहतर प्रदर्शन। और ये कहानी सिर्फ एक साल की नहीं है। अगर हम 3 साल का सालाना औसत रिटर्न देखें तो भी फंड ने अपनी बढ़त कायम रखी है। फंड का रिटर्न रहा है करीब 18.89%, जबकि बेंचमार्क का सिर्फ 16% के आसपास। ये मीडियम टर्म में एक मजबूत कंसिस्टेंसी दिखाता है। अब बात करते हैं लंबी अवधि की। 5 साल में भी इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। जहां बेंचमार्क ने 13 से 15% का रिटर्न दिया, वहीं इस फंड ने 15 से 17% के बीच कमा कर दिया है। ये एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की गवाही देता है। और बस एक ठोस आंकड़े के तौर पर 31 अक्टूबर 2025 तक इसके ग्रोथ ऑप्शन की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 797.87 रुपीस थी। परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये फंड हर किसी के लिए सही है। चलिए देखते हैं कि ये किसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बिल्कुल फिट बैठता है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। सेबी के रिस्कोमीटर के मुताबिक इस फंड में रिस्क का लेवल बहुत ज़्यादा यानी वेरी हाई है। किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। तो साफ है, ये फंड उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए पैसा लगाकर वेल्थ बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में सहज हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई कम समय के लिए निवेश करना चाहता है या फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो शायद ये फंड उनके लिए सही चुनाव नहीं होगा। तो चलिए अब एक्सपर्ट्स की राय का निचोड़ निकालते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन, एक बहुत ही अनुभवी टीम का मैनेजमेंट और इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से एक अच्छा बचाव। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखने वाली भी हैं। शॉर्ट टर्म में इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, और अगर इसे किसी के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बनाया जाता है तो इस पर लगातार नज़र रखनी पड़ेगी। तो इन सब बातों का लब्बो-लुबाब क्या है? आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डाइवर्सिफाइड फंड है जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बनाया गया है। इसे एक मजबूत और अनुभवी टीम चलाती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से यह बिल्कुल भी अछूता नहीं है। इसमें मौके भी हैं और जोखिम भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, क्या इस तरह का एक वन स्टॉप शॉप फंड सच में निवेश की दुनिया को आसान बना देता है, या फिर इसे भी समझने के लिए एक खास तरह के ध्यान और समझ की जरूरत होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।